Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are describing interhalogen compound, its definition, method of preparation, properties and its structure. Let us start. First of all, what is interhalogen compound? The binary compounds formed by halogen among themselves are called interhalogen compound. ठीक है, हैलोजन की ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम हैलोजन एलिमेंट्स डायरेक्ट कंबाइंड होकर के भी फॉर्म करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली ये कंपाउंड्स 4 टाइप के होते हैं। AX एग्जाम्पल CLF, BRF, BRCL, IBR, ICL, AX3, CLF3, BRF3, ICL3, AX5, BRF5, IF5, AX7, IF7। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब ये हैलोजन एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं तो इसमें से एक हैलोजन जो है दूसरे हैलोजन के साथ ऑड फॉर्म में कंबाइंड होता है 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर में। दे आर नेम्ड एज हैलाइड ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। जैसे एग्जाम्पल CLF में Cl क्या है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इसको हम CLF को हम क्या कहेंगे? इट इज अ फ्लोराइड ऑफ क्लोरीन विच इज नोन एज क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। उसी तरह से BrCl, Br इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन क्लोराइड। सेम एज इट इज IF, आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडीन फ्लोराइड। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो पहले इसको प्रिपेयर करने के लिए हम डायरेक्ट कंबाइन करके भी हैलोजन को डायरेक्ट कंबाइन करके हम फॉर्म कर सकते हैं। तो क्लोरीन कंबाइंड विथ फ्लोरीन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म क्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है, उसी तरह से आयोडीन कंबाइंड विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोडीन क्लोराइड। इधर क्लोरीन और फ्लोरीन कंबाइंड होकर के इन एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इज टेकन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड इज फॉर्म। पहला प्रिपरेशन मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड इसका है बाय रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ लोअर इंटर हैलोजन एलिमेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ICL ये आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड है। इसको हम किसके साथ? हैलोजन के साथ कर रहे हैं, है ना। इन एक्सेस अमाउंट में हमने लिया है तो हमको ICL प्लस क्लोरीन हमको क्या मिलता है? आयोडीन ट्राई क्लोराइड ICl3। ठीक है, थर्ड मेथड है बाय द एक्शन ऑफ IF2 ऑन PbI2। ठीक है, तो यहाँ पे लेड आयोडाइड को हमने फ्लोरीन के साथ किया। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? IF7 प्लस PbF2। ठीक है ना, क्या मिलता है? IF7 प्लस PbF2। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। बेसिकली जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं दे आर पोलर बॉन्डिंग। ठीक है, और किस नेचर? इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। है ना। फ्लोराइड इज जनरली कैसे होते हैं? ये कलरलेस। ब्रोमीन एंड आयोडीन क्या होते हैं? ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, सारे दे ऑल आर हाइड्रोलाइज इन वाटर। जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं वाटर में इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे XY प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो H प्लस आयन मिलेगा, Y माइनस आयन मिलेगा, प्लस हमको HXO ये मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। ICl प्लस H2O क्या हुआ? आपका HCl फॉर्म होगा। आप ऊपर देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग HIO। CLF3 प्लस वाटर क्या फॉर्म हुआ? HF प्लस HClO2। IF5 प्लस वाटर क्या फॉर्म हुआ? HF प्लस HiO3। ठीक है, तो जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं ऑल आर हाइड्रोलाइज इन वाटर। ठीक है, दे कन्वर्ट मेटल एंड देयर ऑक्साइड इनटू हैलाइड। जैसे जिंक है ना, जिंक को हमने क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो हमको क्या मिला? जिंक क्लोराइड
प्लस जिंक फ्लोराइड फॉर्म हुआ। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन प्लस ब्रोमीन। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि हैलाइड आयंस कंबाइंड विद देम टू फॉर्म पॉलीहैलाइड आयन, है ना। हैलाइड आयन कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीहैलाइड आयन फॉर्म करते हैं। जैसे Ki प्लस I2 क्या फॉर्म हुआ, Ki3। अब इसी का लेते हैं हम KCl प्लस ICl, ठीक है ना, इसको कंबाइन करेंगे, क्या मिला, KiCl2। ठीक है, ये क्या है, पॉलीहैलाइड आयन्स है। ठीक है, KF प्लस BrF3 क्या फॉर्म हुआ, KbRF4। इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमको आपको पॉलीहैलाइड आयन यानी एक से ज्यादा हमको आयन्स इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर चार तरह का जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो फर्स्ट हम आते हैं AB टाइप में। AB टाइप में आपका क्या रहेगा, Cl, एग्जाम्पल क्या है, ClF, BrCl, IBr, है ना, ICl। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसका शेप क्या होता है, इट इज लीनियर इन शेप। ठीक है, इसका अब हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो लास्ट सेल में आपके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में X में आपके 2, फिर 2 और 1 में आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, सब में ये हो गया। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर के इधर आ जाएगा, लास्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या रहेगा आपका, जब ICl के साथ ये जो इसके साथ कंबाइंड हुआ तो ये कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और इसके पास क्या बचते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो यहाँ पे ICl और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ बच रहे हैं। तो इसका शेप क्या रहेगा, इट इज लीनियर इन शेप। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज तो नहीं आते हैं लेकिन ये आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ आपका AB टाइप। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट में AB3। ठीक है, AB3 में आपका एग्जाम्पल मैंने लिया है ClF3। ठीक है, अब यहाँ पर आपका इसका देखते हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल और एक D ऑर्बिटल मिलके क्या हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यहाँ पर ClF3, Cl आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक है, 3 फ्लोरीन के साथ ये क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना, 3 फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका इस तरह से हम बना करके देखते हैं ClF इस तरह से, है ना, तो जैसे ये Cl और F के बीच में आपका इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.698 एंगस्ट्रॉम है ना, ClF 1.598 एंगस्ट्रॉम है ना। तो इसका जो शेप देखते हैं वो हमको कैसा दिखता है, फॉर्म के प्लानर एंड टी शेप्ड। आपको भी दिख रहा है ये, है ना, इस तरह से दिखाई देता है, तो क्या है, प्लानर एंड टी शेप्ड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं AB5 में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, IF5, BrF5। ठीक है, सेंट्रल में आपका क्या रहेगा, चाहे आप जो I रखें या BR रखें जो भी, तो यहाँ पे मैंने X लिया है तो इसमें आप I भी लिख सकते हो, BR भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल और 2 D ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या रहेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, सेंटर में आपका क्या रहेगा, X में लिखा, यहाँ पे आप I लिख सकते हैं या BR लिख सकते हैं। ठीक है, 5 फ्लोरीन के साथ ये क्या करेगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है। ठीक है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप्ड हो जाएगा। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, है ना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं AB7 टाइप में।
ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका एक ही है IF7। ठीक है, इसके पास एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल मिलकर के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ आयोडीन जो है 7 फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। इसके पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। ठीक है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर रहता है। शेप क्या रहेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसका शेप रहता है। यहाँ पर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। आयोडीन सभी फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैप्टर के और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।